Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, in last lecture we have discussed about ions, types of ions, and today we will discuss about chemical bond and its types, and it will be the lecture number 6 of this chapter, metals and non-metals. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्ड और इसके टाइप्स के बारे में है, और इस टॉपिक में हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ये कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो और ये आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ। Chemical bond, the force of attraction which holds the atoms, ions or molecules together in a compound is known as chemical bond or simply a bond. Chemical bond क्या होता है? पहले अगर हम सिंपल देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। Dear students, bond is the force of attraction. It is the binding force which holds the atoms together in a molecule, which holds the ions together, which holds the molecules together. तो वो फोर्स जो एटम्स को या आयन्स को या मॉलिक्यूल्स को होल्ड रखता है, उसी को बॉन्ड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms, ions or molecules together in a compound is known as chemical bond or simply a bond. इसको बॉन्ड कहते हैं उस फोर्स को जो एटम्स को या आयन्स को या मॉलिक्यूल्स को एक कंपाउंड में बाइंड रखता है, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, या उसको सिंपली हम बॉन्ड भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है? केमिकल बॉन्ड के डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, बट यहाँ पे जो मेन टाइप्स हैं वो दो हैं, तो वो ही दो हम इसमें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आप लिख सकते हैं कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। वन इज आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड इज covalent bond. First is ionic bond and second is covalent bond. तो ionic bond क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। Ionic bond, the bond formed by the transfer of electrons from one atom to another atom is known as ionic bond. वो bond, वो force of attraction जो डेवलप हो जाएगा एक मॉलिक्यूल में या जो डेवलप हो जाएगा एक कंपाउंड में, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे एटम को, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है
electrovalent bond भी। तो ionic bond is also known as electrovalent bond. It is formed between the metals and non-metals. ये आपको याद रखना है कि ये बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड होता है ये बनता है बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट होते हैं आपस में, वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो तो आयनिक बॉन्ड बनता है, या उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। Metals donate the electrons from their valence shell and non-metals accept the electrons. तो ये metals और non-metals की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमने डिस्कस की, तो वहां या फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी मैंने आपको बताया कि metals are electropositive, they have tendency to lose electrons, and non-metals have tendency to gain electrons. metals लॉस करते हैं electrons और नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, और वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसी को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको याद रखना है मेटल्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल में एक मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, वही वो मेटल एटम वो इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फिर एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको हम ये भी कहते हैं कि मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि ये तो एक रूल है कि एक को इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ते हैं और दूसरे को गेन करने पड़ते हैं। एक एटम तभी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जब वहां वो गेन करने वाला भी होगा। तो इसीलिए जब उनको रिएक्शन की जाती है बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होती है। तो जो वहां पे बॉन्ड बनता है उसी को ये आयोनिक बॉन्ड, या वी कैन से दैट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। And doing so both achieve the suitable noble gas electronic configuration. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन जब मेटल लॉस करता है और नॉन मेटल जब गेन करता है, तो मेटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनती है और नॉन मेटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनती है। स्टेबल का मतलब है दे अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ मेटल, लाइक दैट ऑफ नोबल गैसेस, यानी वो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बनती है वो सेम बनती है टू दैट ऑफ नोबल गैसेस, या जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन डूइंग सो बोथ अचीव द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, जब मेटल रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल के साथ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होता है फ्रॉम मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल एटम्स। इन दिस वे आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसी प्रोसेस को ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल लेने से पहले हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। Ionic compounds, those compounds containing ionic bonds are known as ionic compounds. Very simple to say कि ionic compounds क्या होते हैं,
वो कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं. इट इज वेरी इजी. आयनिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. उन कंपाउंड्स को जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं. They are formed by the transfer of electrons from one atom to another atom. तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? By the transfer of electrons from one atom to another atom. या मीन्स कि वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी जाके आयनिक बॉन्ड बनता है. दैट मीन्स कि तभी जाके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं. दे आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. तो आयनिक कंपाउंड्स किन के बने होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस. क्योंकि कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्जड एंड एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस. तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो कैटायन बनता है, और जो और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनायन बनता है. तो वहां पे तो कैटायन एंड एनायन, या हम in other words we can say that positively charged substance and negatively charged substance वो तो आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं. इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. आयनिक कंपाउंड्स में कैटायंस और एनायंस होते हैं. Ionic compounds consist of ions and not molecules. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स होते हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स ये इनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं बल्कि आयन्स होते हैं, मीन्स कैटायंस एंड एनायंस होते हैं. दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स का नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी है. तो दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. यानी आयनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. एग्जांपल्स हम लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा. ये सारी एग्जाम्पल जो यहाँ पे हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं. तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ इन फार्मूले के, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं या केमिकल फार्मूले हैं कंपाउंड्स के, तो इनके नाम मैं रिपीट करना चाहता हूँ. ये NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgO मैग्नीशियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा. तो अगर आप देखोगे, अगर इफ यू वांट टू चेक कि हम देखेंगे कि इनमें मेटल और नॉन मेटल होता है कि नहीं. Na मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ये भी मेटल नॉन मेटल, ये भी मेटल नॉन मेटल, और Mg और O ये भी मेटल और नॉन मेटल. ठीक है, Mg मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल. लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, जो आयनिक कंपाउंड है लेकिन ये बनता है बिटवीन नॉन मेटल और नॉन मेटल. तो ये आपको एक्सेप्शनल केस याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड is ionic compound but it is formed between non-metal and non-metal. अमोनियम ये अमोनिया जो है या अमोनियम जो है वो नॉन मेटल है, और Cl क्लोरीन जो है वो भी नॉन मेटल है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड. पूरा नाम है इस कंपाउंड का NH4Cl अमोनियम क्लोराइड. NH4Cl represents the मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो ये आपको याद रखना है. ना प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. अगर आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होता है. सो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मीन्स कि आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं. they have high melting and boiling points. इनके जो melting और boiling points होते हैं वो बहुत हाई होते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स के.
For example, NaCl has 800 degree centigrade melting point and 1413 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपको याद रखना है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली, they are usually soluble in water but insoluble in organic solvents। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये soluble होते हैं वाटर में, लेकिन ये insoluble होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल ईथर एक एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ETHER ईथर, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह बेंजीन, BENZENE बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो आपको याद रखना है कि दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। They conduct electricity when dissolved in water। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वहाँ पे वो सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जब बनेगा तो अगर हम उसमें यानी वो इट विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी मैं आपको ये डायग्राम एक यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप करना है। ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है या आयनिक कंपाउंड है तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है जब उसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर है या कोई वेसल हम लेते हैं, ठीक है, इसमें हमें वाटर लेना है और उसको ऐड करना है सोडियम क्लोराइड। तो हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, इसमें, और हमने दो इलेक्ट्रोड्स, दो रॉड्स हमने ली। यहाँ पे एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। ये मेटल रॉड्स होते हैं या हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया ये कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी ये कार्बन इलेक्ट्रोड से यहाँ पे ये भी एक इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड, हम किसी और मेटल की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कार्बन की ली, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो जो ग्रेफाइट की वो जो रिफल लाइक है तो वो गुड कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट की जो पेंसिल लेड एज यूज होती है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमने यहाँ ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिए दो, ठीक है, और इनको कनेक्ट किया वायर से, आपस में इनको कनेक्ट नहीं किया, इस इलेक्ट्रोड के साथ वायर कनेक्ट की और इस इलेक्ट्रोड के साथ भी वायर कनेक्ट की। तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट ली, तो यहाँ हमने बल्ब लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने स्विच लिया। तो जो ही हम स्विच ऑन करेंगे, व्हेन वी क्लोज दिस स्विच, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब विल ग्लो, इट मीन्स दैट this circuit becomes complete and this solution, that means sodium chloride solution conducts electricity and it is good conductor of electricity। लेकिन याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहते हैं। तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। तो इसके बगैर भी अगर हम दूसरे साल्ट लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अगर हम डिस्टिल्ड वाटर पहले लेंगे, प्योर वाटर हम लेंगे, तो इसी तरह यही अरेंजमेंट
सर्किट हम कंप्लीट करेंगे वहाँ पर भी, लेकिन जो प्योर वाटर है या जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसमें आयन्स फॉर कैरिंग करंट उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर उस डिस्टिल्ड वाटर में हम साल्ट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे या और कोई साल्ट ऐड करेंगे, तो फिर वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट। तो जब उसको साल्ट ऐड किया जाता है, साल्ट तो आयनिक कंपाउंड होता है, तो वो आयनिक कंपाउंड उसमें डिजॉल्व होता है और आयन्स वहाँ पे बनते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिर बनता है। तो ये आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड की एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इसके बगैर भी आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये सोडियम है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ठीक है। ये ऊपर मैंने हेडिंग दी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये NaCl जो है ये आयनिक कंपाउंड है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। तो यहाँ पे जो ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया यहाँ पे, तो Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सोडियम पॉजिटिव बनता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बनेगी, 2,8। अब ये स्टेबल बन गया, अब ये नोबल गैस लाइक बन गया, क्योंकि इसके लास्ट शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये सोडियम पॉजिटिव यहाँ पे बन गया। अगर हम अब हमें सोडियम क्लोराइड देखना है, तो इसीलिए हमने पहले सोडियम का लिया। अब हम क्लोरीन देखेंगे कि क्लोरीन में कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। तो ये देखिए क्लोरीन, इसमें यहाँ पे सोडियम की तरह मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये डॉट जो यहाँ पे है, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब बॉन्डिंग होती है हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिर्फ आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक डॉट है सोडियम पे, कि मीन्स किसी आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो Na पॉजिटिव आता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज ये एक एटम पे आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। तो देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे 2 2 2 1, तो कितने हो गए 7, 2 + 2 4 + 2 6, यहाँ पे एक 7, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करना है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की और यानी रिक्वायरमेंट है, इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, तब जाके इसमें 8 बन जाएंगे। अगर ये आप बोलोगे कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं को ये रिमूव करेगा, तो अब फिर 8 इसमें बच जाएंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव करना वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होते हैं। इसलिए इसको इजी हो जाएगा 8 बनने के लिए, इसको और एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, जो यहाँ पे सोडियम ने लॉस किया, इसको वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, कि मीन्स क्लोरीन ने अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन इसको जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है, इसीलिए ये देखिए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें आ गए, और नेगेटिव चार्ज ये माइनस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8, इट बिकम्स stable now and electronic configuration just like that of argon, ठीक है, 2,8,8। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें आ गए, तो ये अब स्टेबल बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये Na डॉट, ठीक है। अब मैंने इसको
ऐसे यहाँ पे दिखाया, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे जो एरो है इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, यहाँ पे आ गया क्लोरीन पे, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, या जिसको हम शॉर्ट में NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1, यहाँ पे 2,8,7, यहाँ पे 2,8 इस पॉजिटिव वाले सोडियम की, और क्लोराइड नेगेटिव आयन की, क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8 या NaCl में NaCl, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बन गई। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया जो कि आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप कैल्शियम क्लोराइड का देखना, आप मैग्नीशियम क्लोराइड का देखना, आप जो बाकी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके आप देखना। अगर फिर कहीं कहीं पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मेरे साथ आप कांटेक्ट कीजिएगा और मैं वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।